ओके, नो टॉकिंग। तो आज अपना जो टॉपिक है वो है रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट। ठीक है। रिकॉर्ड आर इज द एन अकाउंट ऑफ समथिंग रिटन टू परपेचुएट नॉलेज ऑफ इवेंट्स। ठीक है। सिंपल एक लाइन की डेफिनेशन है कि रिकॉर्ड क्या है। रिकॉर्ड किसी भी इवेंट का एक रिटन इंफॉर्मेशन होती है जो हम हमारे नॉलेज के लिए रखते हैं। ठीक है ना। और इसी प्रकार रिपोर्ट अगेन एक प्रकार की रिटन या स्पोकन इंफॉर्मेशन है जो हम हमारी हायर अथॉरिटी को देते हैं। ठीक है। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, वही एक प्रकार का इनका डिफरेंस है कि रिकॉर्ड वो चीज़ें होंगी जो हम हमारी नॉलेज के लिए फ्यूचर यूज़ के लिए रखते हैं हमारे सेंटर पे। ठीक है। और रिपोर्ट वो होंगी जो उस एक्टिविटी के बारे में जो हमने सेंटर में की है वो या कम्युनिटी में की है उसकी इन्फॉर्मेशन हायर अथॉरिटी को देना। ठीक है। तो जितने भी रजिस्टर्स वगैरह हम मेंटेन करते हैं वो सारे हमारे क्या होते हैं, रिकॉर्ड होते हैं। और जो इन्फॉर्मेशन हम रिटन, वर्बल या आजकल इलेक्ट्रॉनिक है, मोबाइल वगैरह के टैबलेट के माध्यम से जो हम सेंड करते हैं वो उसको हम कहते हैं रिपोर्ट। ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट। अच्छा, रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट आर इंडिस्पेंसिबल एड टू ऑल हु आर रेस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग बेस्ट पॉसिबल सर्विस टू द इंडिविजुअल, फैमिलीज एंड कम्युनिटी। और ये जो रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट हैं ये बहुत ही अच्छी एक प्रकार की हेल्प है किन के लिए, उन लोगों के लिए जो कम्युनिटी में सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है ना। क्यों हेल्पफुल है उसको हम आगे पढ़ेंगे कि इसके फ़ायदे क्या है। ठीक है। और चाहे वो रिकॉर्ड है चाहे रिपोर्ट है, हर व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे स्टाफ हो और चाहे आम पब्लिक हो। ठीक है ना। उनके लिए भी इसके काफ़ी बेनिफिट्स हैं, काफ़ी फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो हम रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट बनाते हैं उसके क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं। या तो एक कई बार घुमा फिरा के इस क्वेश्चन को पूछ लेते हैं कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट। ठीक है ना। क्या लक्षण होते हैं, क्या उनका कैरेक्टर होता है जो अच्छी रिपोर्ट होती है, या ऐसे कौन से सिद्धांत हैं जिनका आपको ध्यान रखना है जब आप रिपोर्ट बनाएंगे। तो इन दोनों का आंसर एक ही होगा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड रिकॉर्ड एंड प्रिंसिपल्स ऑफ रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स। तो पहला जो इसमें पॉइंट आता है वो है एक्यूरेसी। ठीक है ना। जैसा कि नाम से क्लियर है, द इंफॉर्मेशन शुड बी करेक्ट। जो भी आप इंफॉर्मेशन चाहे रिकॉर्ड के लिए रखें चाहे रिपोर्ट करें वो करेक्ट होनी चाहिए। ठीक है ना। अंदाजे से तुक्का नहीं मारना किसी रिपोर्ट के लिए, जो आप फैक्ट है वही आपको भेजनी है। इंफॉर्मेशन शुड बी करेक्ट टू प्रिवेंट सीरियस मिस्टेक्स। ठीक है ना। अगर मान लो आपने करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो गलत मिस्टेक्स हो सकती हैं, गलतियां हो सकती हैं आगे प्लानिंग वगैरह के अंदर। ठीक है। यूज़ ऑफ करेक्ट स्पेलिंग एंड द इंस्टीट्यूशन एक्सेप्टेड एब्रीविएशन एंड सिंबल एंश्योर एक्यूरेट इंटरप्रिटेशन एंड इंफॉर्मेशन। दूसरा पॉइंट इसमें ये आता है एक्यूरेसी में कि जो आप इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं या रिकॉर्ड रख रहे हैं तो उसके अंदर जो एब्रीविएशन यूज़ करें। एब्रीविएशन क्या होते हैं, शॉर्ट फॉर्म्स। जैसे आपने लिखा IM कोई इंजेक्शन के बारे में कि दिस इंजेक्शन वाज गिवन IM, तो सबको पता है कि हम IM ही लिखते हैं, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, उसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है। जैसे अगर मान लो कोई कर ले कि इंट्रामस्कुलर को मैं कर दूँ, पहला वर्ड ले लूँ, लास्ट ले लूँ, IR कर देता हूँ, वो नहीं करना। ठीक है ना। तो जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है वही एब्रीविएशन यूज़ करते हैं, अदरवाइज फुल फॉर्म लिखो। ठीक है। दूसरा, स्पेलिंग करेक्ट होनी चाहिए। अगर फुल फॉर्म किसी चीज़ की लिख रहे हो तो स्पेलिंग मिस्टेक का भी आपको अपने रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट में ध्यान रखना होता है, नहीं तो मतलब ही उसका चेंज हो जाएगा अगर स्पेलिंग गलत हो गई है तो कई बार, है ना। अच्छा, इट शुड ऑलवेज बी कंप्लीट विद एक्यूरेट सिग्नेचर, डू नॉट यूज़ निकनेम। अब यहाँ भी एक्यूरेसी होनी चाहिए कि जब आप उसके अंदर रिकॉर्ड या रिपोर्ट जो भी कैंडिडेट लिखेगा, चाहे वो ANM है, चाहे LHV है, चाहे इवन डॉक्टर है, अगर वो भी अपनी रिपोर्ट कोई भेजते हैं, साइन करते हैं, तो फुल सिग्नेचर होने चाहिए। इनिशियल चिड़िया नहीं बिठानी होती है ना, फुल सिग्नेचर और नीचे नेम। अगर स्टैंप है तो स्टैंप, अदरवाइज कैपिटल लेटर्स में नेम भी लिखना होता है कि ये साइन किसके हैं। ठीक है। इस प्रकार आपका एक्यूरेसी होनी चाहिए रिकॉर्डेड रिपोर्ट्स की।
दूसरा आता है कंसाइजनेस। कंसाइजनेस का क्या मतलब है कि इस प्रकार से आपको रिपोर्ट या रिकॉर्ड रखना है कि वो कंसाइज हो, ना तो बहुत ही ज़्यादा फालतू की बातें लिखी हों और ना ही बहुत ही ज़्यादा कम लिखा हो कि इंफॉर्मेशन कंप्लीट ना हो, है ना। तो यूज़ द एज फ्यू वर्ड्स एज पॉसिबल टू गिव नेसेसरी इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। 4-5 लाइन में आपने एक टॉपिक को लिख दिया, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि आपने 3-4 पेज भर दिए बट वो समझ किसी के नहीं आ रहा कि ये लिखा क्या है, ठीक है ना। तो फालतू की कहानी नहीं लिख के उसको हम बोलते हैं कंसाइज करना, कंसाइजनेस होनी चाहिए। नेक्स्ट कंप्लीटनेस होनी चाहिए। कंप्लीटनेस का मतलब ये है कि कहीं आप कंसाइज करने के चक्कर में, उसकी समरी बनाने के चक्कर में मूल इन्फॉर्मेशन छोड़ मत देना, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देना है, ठीक है ना। तो इन दोनों का मतलब ये हुआ कि ना तो बहुत ज़्यादा बड़ा और ना ही इतना छोटा कि आप कोई इन्फॉर्मेशन उसमें भूल जाओ, ठीक है। तो इसको कहते हैं कंप्लीटनेस। इवन ए कंसाइज रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट मस्ट कंटेन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो 3 पॉइंट हो गए हमारे, एक्यूरेट होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए और कंप्लीट होनी चाहिए। नेक्स्ट है ऑन टाइम। ऑन टाइम का मतलब ये दोनों के लिए काम आता है, रिपोर्टिंग के लिए भी और रिकॉर्डिंग के लिए भी, कि जो भी आपको रिपोर्ट जिस समय भेजनी है वो उसी समय भेजनी है। जो अगर मान लो कोई डेली रिपोर्ट भेजनी है तो जैसे ही अपना क्लिनिक कंप्लीट हुआ उसके बाद रिपोर्ट भेज दो। ऐसे मत सोचो कि ये कल भेज देंगे, ठीक है ना। क्योंकि पुराने टाइम में तो ये होता था कि नेक्स्ट डे 2 दिन में भेज के बना देते थे। आजकल तो खैर मोबाइल से है तो पता भी लग जाएगा कि किस डेट को कब भेजी, ठीक है ना। तो अगर आप नेक्स्ट भेजने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है आपका कंप्यूटर उसको एक्सेप्ट ही ना करे, ठीक है ना। तो इसलिए आप अपनी रिपोर्ट टाइम से भेजें और जो रिकॉर्ड लिखना है अपने वहाँ सेंटर पे उसको भी सेम डे भरें। अदरवाइज़ क्या होता है कि आप हो सकता है कोई चीज़ अगले दिन लिख रहे हो और भूल जाएं, है ना। आपने लिख के रखा है तो ठीक है, अदरवाइज वो भूल सकते हैं, इसलिए हमें सेम डे रखना चाहिए, है ना। ए डेफिनेट टाइम एंड रूटीन फॉर द रिपोर्टिंग मेक मोर टाइम एंड रूटीन फॉर रिपोर्टिंग मेक एफिशिएंट मैनेजमेंट। जो भी आपका मैनेजमेंट है वो अच्छा होगा अगर आप अपनी रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट टाइम से मेंटेन करते हैं। डिले इन रिकॉर्डिंग कैन रिजल्ट इन सीरियस ओमिशन और डिले ऑफ द वर्क। अगर आप रिकॉर्डिंग या रिपोर्टिंग लेट करते हैं तो कोई ना कोई चीज़ आप उसमें से भूल सकते हैं। ओमिशन का मतलब है कि कुछ चीज़ें रह गई आपकी, है ना, तो रह सकती है। उसके बाद वेल ऑर्गेनाइज्ड। आपके जो भी रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट हैं वो ऑर्गेनाइज्ड वे में होने चाहिए, ठीक है ना। कि कहाँ पर कौन सा रिकॉर्ड रखना है, कौन सा नहीं रखना, उनके ऊपर लेबल वगैरह लगा हुआ होना चाहिए, ठीक है। कम्युनिकेट ऑल इन्फॉर्मेशन इन लॉजिकल फॉर्मेट एंड ऑर्डर। और जो आप इन्फॉर्मेशन भेजें वो जो फॉर्मेट स्टैंडर्ड है उन हायर अथॉरिटी का बनाया हुआ है उसी फॉर्मेट में भेजें, वैसे समरी सी बना के अपने हिसाब से नहीं भेजें, ठीक है। तो डेली रिपोर्टिंग का फॉर्मेट है, वैक्सीनेशन का फॉर्मेट है जो बना हुआ है उसी के अंदर भेजना, ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी। जो भी रिकॉर्ड आप मेंटेन करते हैं, भेजते हैं, कॉन्फिडेंशियली मेंटेन होनी चाहिए। मतलब ऐसे नहीं कि कहीं भी रिकॉर्ड रखा हुआ है कोई भी आके उसको देख रहा है, ठीक है ना। तो ये ऑथेंटिक पर्सन जो होते हैं, ऑथोराइज जो पर्सन होते हैं वही उसको देखें, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का क्या मतलब है कि जब आप रिपोर्ट और रिकॉर्ड बनाते हैं तो वो बिल्कुल एज इट इज़ होनी चाहिए। आपका उसमें कोई भी इमोशंस जुड़े हुए नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। तो जो आपने देखा, अगर मान लो आपके कम वैक्सीनेशन हुआ है तो कम लिखो, ज़्यादा हुआ है तो ज़्यादा लिखो, और पर्सनल फीलिंग वगैरह नहीं आनी चाहिए उसके अंदर, ठीक है। तो ट्रू इन्फॉर्मेशन ऑलवेज होनी चाहिए, तो उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिविटी की, क्लियर है। उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव्स, कि इसका फ़ायदा क्या है, ठीक है। रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट अगर मेंटेन करते हैं तो किसको फ़ायदा है किसको नहीं, तो इसमें सबका फ़ायदा है। पहला पॉइंट है कम्युनिकेशन, कि यदि आप रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट रखते हैं तो चाहे वो हायर अथॉरिटी है चाहे आपके कलीग हैं, उनको प्रॉपर कम्युनिकेशन आप कर पाते हैं। कि जैसे मान लो आज छुट्टी पर हैं आप और दूसरा स्टाफ आपका काम देख रहा है, तो अगर वो रिकॉर्ड आपने सही मेंटेन किया हुआ तो उसको पता होगा कि आज मेरे को क्या करना है, ठीक है ना। तो एक प्रकार का कम्युनिकेशन चला जाता है, सूचना चली जाती है आगे वाले कैंडिडेट तक, है ना। रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट आर ए वे टू कम्युनिकेट अबाउट द इवेंट्स एंड फैक्ट टू अदर पर्सन और हायर अथॉरिटी। उनको भी सूचना रिटर्न में चली जाती है। तो पहला हो गया कि कम्युनिकेशन इससे अच्छा होता है। राइटिंग में है तो कोई गड़बड़ होने के चांस नहीं है।
सेकंड है कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस। कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस का क्या मतलब है कि जो सर्विस अगर मान लो किसी कम्युनिटी को दी जा रही है और अब दूसरा अगर स्टाफ आया है और रिकॉर्ड देख के उसके आगे चलेगा तो वो उसके आगे की सर्विस देगा, डबलिंग सर्विस नहीं देगा, ठीक है ना। तो ये आप एग्जांपल एक ले सकते हैं, जैसे मान लो आप कहीं हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं और वहाँ पर आपने कुछ इंजेक्शन लगाए मरीज़ को, ठीक है, वो लिख दिए, बट इतने में कोई पेशेंट सीरियस हो गया, वहाँ आप बिजी हो गए और आपकी ड्यूटी ख़त्म होने का टाइम हो गया, तो वो राइटिंग में है कि आपने उसको कितने इंजेक्शन लगाए थे, फिर आप कहाँ बिजी हो गए। अब जो नेक्स्ट कैंडिडेट आएगा तो वो उस 2 इंजेक्शन आपने लगा दिए उसको छोड़ के नेक्स्ट लगाएगा तीसरा, क्योंकि वहाँ लिखा हुआ है। तो उसको कहते हैं कि कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस रहती है, ठीक है ना तो डबलिंग होने के चांस है और ना कोई चीज़ छूटने के चांस है, ठीक है, इसलिए करेक्ट वो वहाँ पे लिखा हुआ है। कल नहीं लगेगा। अच्छा, उसके बाद आता है नेक्स्ट एजुकेशन, मंडे के बाद एजुकेशन। एजुकेशन का क्या मतलब है कि जो हमारे पास रिकॉर्ड हमारे सब सेंटर पे या हॉस्पिटल्स में होते हैं वो एजुकेशन पर्पज़ में भी काम आते हैं। कहाँ पर? जब आप लोग ट्रेनिंग करते हैं, ठीक है, जैसे आप मान लो ट्रेनिंग के लिए गए कलावती, ठीक है ना, या अभी PHC गए थे, तो वहाँ उनके जो रिकॉर्ड है, रजिस्टर्स मेंटेन है, उनको देख के आप बहुत कुछ सीखते हैं। पेशेंट की जो फाइल है उसको देख के आप लोग सीखते हैं ना, तो एजुकेशन के लिए भी काम आते हैं, चाहे वो नर्सिंग स्टूडेंट है, चाहे वो मेडिकल स्टूडेंट है, और चाहे पैरामेडिकल स्टाफ है, तो उनकी ट्रेनिंग में भी ये हमारे रिकॉर्ड काम आते हैं। और क्या है? असेसमेंट। असेसमेंट का क्या मतलब है? असेसमेंट का मतलब होता है, जैसे ये सुपरविजन में भी काम आती है ये वर्ड असेसमेंट, कि इसमें जो हमारा स्टाफ है, सबॉर्डिनेट स्टाफ है, वो कैसा काम कर रहे हैं, अगर उसको आपको चेक करना है, असेस करना है, तो आप उनके द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट को देख सकते हो, ठीक है ना। तो रिकॉर्ड और रिपोर्ट जो है वो असेसमेंट में भी काम आते हैं। इसके अलावा इवेल्युएशन, ठीक है ना, इवेल्युएशन करना हो सर्विसेज का कि हमारी जो सर्विस है वो इफेक्टिव हुई या नहीं, उसको देखना है, तो भी हम हमारे रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट उठा के देख सकते हैं, ठीक है ना, कि कम्युनिटी में जो सर्विसेज दी गई है वो कैसी रही है। जैसे मान लो हमने रिकॉर्ड देखा किसी ने कि इम्यूनाइजेशन 100% है, तो इसका मतलब आपने अच्छी सर्विस दी है, तभी तो वो रिकॉर्ड में 100% आया है ना। तो आपकी सर्विस को प्रॉपर इवेल्युएशन भी आपके रिकॉर्ड्स करवाते हैं। इसके अलावा जो रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट है वो रिसर्च में भी काम आते हैं, स्पेशली जो मेडिकल फील्ड और सर्विलेंस में जो रिसर्च की जाती है वो आपके पुराने रिकॉर्ड देख के ही उसके बनाते हैं, ठीक है ना। तो एक तो जैसे आपने सर्वे किया, उसका रिकॉर्ड रखा, फिर बाद में कोई रिसर्च करने वाले आएंगे तो उस रिकॉर्ड से काफ़ी इन्फॉर्मेशन वो लोग ले सकते हैं, ठीक है, तो रिसर्च पर्पज में काम आते हैं। नेक्स्ट है ऑडिटिंग। अब रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स आपके ऑडिट में भी काम आते हैं। अब आप लोगों ने देखा होगा कि आपके वहाँ पर जो ऑडिट्स आती हैं, मेडिसिन की ऑडिट आती हैं, वैक्सीन की ऑडिट आती हैं, तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले रिकॉर्ड ही देखती हैं, रजिस्टर्स ही देखती हैं ना। तो ऑडिटिंग पर्पज़ के लिए भी ये रिकॉर्ड काफ़ी काम आते हैं। अगर आपने सही से मेंटेन किए हुए तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, इस कभी भी ऑडिट कर लो, है ना। इसके अलावा जो भी रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट है दे आर लीगल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है ना। कहीं भी अगर कोई केस हो जाता है, कोर्ट केस होता है, लॉ सूट्स होते हैं, तो उसके अंदर आपके ये डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है ना, कि क्या सर्विस आपने कैसे दी है, नाम, वो सारा का सारा प्रॉपर उसके अंदर लिखा होता है। तो रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट आर ऑलवेज लीगल डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड और विच प्रोटेक्ट बोथ, दोनों को प्रोटेक्ट करते हैं, किसको? सर्विस प्रोवाइडर को, यानी हम लोगों को भी, और जो पेशेंट है उसको भी प्रोटेक्ट करते हैं, है ना। उसके बाद है इंडिविजुअल केस स्टडी। अगर मान लो केस स्टडी करनी है किसी की तो उसमें भी ये काम आएंगे। जैसे आपने हॉस्पिटल में केस स्टडी की एक पेशेंट की, ठीक है, तो उसमें भी आपके रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट काम में लिए जाएंगे। फिर आता है हेल्थ स्टैटिस्टिक्स। हेल्थ स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? एनी आइडिया है? जो भी डेटा होते हैं ना हमारे, हाँ, कि कम्युनिटी की डेथ रेट क्या है, बर्थ रेट क्या है, मोर्टेलिटी रेट्स क्या हैं, तो उन सबको हम क्या बोलते हैं? हेल्थ स्टैटिस्टिक्स। तो ये स्टैटिस्टिक डाटा भी हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? हमारे रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट से। ये बेनिफिट है हमारे हेल्थ रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट के, ओके। तो इसको आप दो तरीके से ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट, क्या फ़ायदे हैं, और व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट। दोनों में ये चीज़ें हमारे काम में आ जाएंगी। क्यों करते हैं हम, क्या उद्देश्य है इसका।
उसके बाद एक पॉइंट आता है हमारे पास, अलग से क्वेश्चन बन सकता है कि हाउ यू मेंटेन द रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट, क्या सावधानियां आपको बरतनी है रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट बनाते समय। तो इसको तो आप पॉइंट वाइज सिंपल लिख सकते हैं कि रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट शुड बी रिटन क्लियरली एंड केप्ट अप टू डेट। जब भी आप लिखें तो उसको अपडेट टू डेट रखें और साफ साफ लिखें, ठीक है ना। दूसरा, रिकॉर्ड शुड बी प्रिजर्व्ड एंड प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकल डैमेज, रूम, रेट्स, इंसेक्ट्स, फायर एक्सेट्रा, कि जो भी आपका रिकॉर्ड है उसको आपको फिजिकली भी प्रोटेक्ट करना होता है। आप ऐसे बहाना नहीं लगा सकते कि जी बारिश में भीग गया या दीमक खा गई, ठीक है ना, चूहे काट गए, नहीं। आपकी जिम्मेदारी है कि जो आप रिकॉर्ड बना रहे हैं उसको प्रोटेक्ट करके रखें, उस पर कवर चढ़ा के रखें, अलमारी के अंदर अंडर लॉक एंड की रखें, ठीक है। रिकॉर्ड है लीगल वैल्यू। अब रिकॉर्ड की लीगल वैल्यू होती है, इसलिए इनको कॉन्फिडेंशियल रखना भी जरूरी है, ठीक है ना। अंडर लॉक एंड की रखो और ओनली शोन टू द अथोराइज्ड पर्सन, जो अथोराइज्ड पर्सन है, हायर अथॉरिटी ने अपॉइंट किया है, उसी को ही दिखाना है, सबको रिकॉर्ड्स नहीं दिखाने होते हैं ना। नेक्स्ट है, रिकॉर्ड शुड बी केप्ट इन फाइल्स, फोल्डर्स लाइक फैमिली फोल्डर एंड कैबिनेट्स। अब इनका फाइलिंग सिस्टम एक होना चाहिए कि जो भी आपके लूज पेपर्स हैं वो आप फाइल में रखेंगे, बाकी रिकॉर्ड आप रजिस्टर्स में बनाएंगे, और जो फाइल और रजिस्टर उनको बड़े बड़े फोल्डर्स में या कैबिनेट्स के अंदर रखेंगे, अलग अलग नंबरिंग करके, ठीक है ना। कि एक कैबिनेट है या एक अलमारी है, उसमें हमारे परमानेंट आर्टिकल्स के रजिस्टर्स है, इसके अंदर हमारे लिनन के रजिस्टर हैं, इसके अंदर हमारे एंटीनेटल सर्विसेज के रजिस्टर हैं, ऐसे अलग अलग क्लियर फाइल और फोल्डर के अंदर बना के रखने। नेक्स्ट है, क्लियर लेबलिंग शुड बी मेड ऑन अलमीरा, फोल्डर एंड फाइल। ये मैंने आपको बता ही दिया कि हर अलमारी के ऊपर आपके लिखा होना चाहिए कि आपके एब्सेंस में भी यदि कोई स्टाफ उसको देखना चाहे, लेना चाहे तो ले सकता है ना। रिकॉर्ड शुड बी केप्ट इन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, और जो भी रिकॉर्ड बहुत सारे रजिस्टर हैं तो आप उनको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर से निकालो, क्योंकि बाद में अगर ढूंढना पड़े तो ईजिली मिल जाए, ठीक है ना। जैसे ANC रजिस्टर है सबसे ऊपर, इम्यूनाइजेशन है तो I नीचे आएगा, तो इस प्रकार अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर से उसको रखना है। ऑल रिकॉर्ड शुड बी रेडीली अवेलेबल, और जो भी रिकॉर्ड है वो तुरंत मिलना चाहिए, पर वो मिलेगा कब, यदि आपने प्रॉपर लेबलिंग करके रखा हुआ है तो, ठीक है ना। तो जब भी ऑर्डर कोई भी आपसे रिकॉर्ड पूछे तो टाइम नहीं लगना चाहिए, है ना, निकालने में, तो उसको बोलते हैं कि रेडीली अवेलेबल हमेशा होना चाहिए। ए परफेक्ट फाइलिंग सिस्टम शुड बी डेवलप्ड फॉर रिकॉर्ड, और जो भी रिकॉर्ड है उसका प्रॉपर फाइलिंग सिस्टम होना चाहिए कि फाइल में रजिस्टर्स और फाइल्स फोल्डर के अंदर, और फोल्डर्स कहाँ पे, अलमीरा में या कैबिनेट में, इस प्रकार आपको उनको प्रॉपर रखना है। अब लास्ट पॉइंट आ जाता है कि कौन कौन से ऐसे रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट हैं जो आप मेंटेन करते हैं, ठीक है ना, नॉर्मली सब सेंटर के ऊपर। तो ये आप अपनी लैंग्वेज में जो आप वहाँ मेंटेन करते हैं वो लिख सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, ठीक है ना, कि जो मैंने बताई यही लिखनी है, आपके सेंटर पे जो हो वो कर सकते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि जैसे कोई भी सब सेंटर या PHC होता है ना, तो उसमें एरिया मैप होना चाहिए कि ये सब सेंटर या ये PHC कितना एरिया कवर करता है, वो कंपलसरी है। इसके अलावा एलिजिबल कपल रजिस्टर सबके पास होते ही हैं, वो होने चाहिए। एलिजिबल कपल विद नंबर ऑफ चिल्ड्रन वाइज, ये कई जगह नहीं होते हैं, बाकी आप कर सकते हो कि एक एलिजिबल कपल रजिस्टर ऐसा हो जिनके एक बच्चा है, एक एलिजिबल कपल रजिस्टर ऐसा हो जिनके 2 बच्चे हैं, और एक एलिजिबल कपल रजिस्टर का सेट जिसमें 3 बच्चे हैं। तो 3 वालों पे ज़्यादा ध्यान देना है, 2 और 1 वाले तो चल जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार आप अपना रजिस्टर बना सकते हैं। इसी प्रकार परमानेंट जो आपके फैमिली प्लानिंग मेथड है उसके लिए मेल स्टरलाइजेशन रजिस्टर और फीमेल स्टरलाइजेशन रजिस्टर ये मेंटेन कर सकते हैं। IUCD केसेस जो आपके रजिस्टर हैं वो बना सकते हैं। ANC रजिस्टर है, कॉन्डोम डिस्ट्रीब्यूशन रजिस्टर है, ओरल पिल्स है, पोस्ट नेटल केयर का है, ठीक है ना, जिनके 1 साल से छोटे बच्चे हैं या 1 साल से बड़े बच्चे हैं उनके पूरी डिटेल आप रख सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई जहाँ पर MTP होती है उनका MTP रजिस्टर हो जाएगा, बर्थ रजिस्टर और डेथ रजिस्टर। अगर मान लो बड़ा हॉस्पिटल है, स्पेशली PHC पे तो नहीं होता है, पर CHC पे तो फिर भी हो सकता है, जहाँ पे डिलीवरीज होती हैं, तो वो अपना बर्थ और डेथ रजिस्टर मेंटेन करेंगे। ये मैं आपको भेज दूंगा, वहीं से लिख लेना, क्योंकि ये थोड़ा सा है ना नज़दीक रखा हुआ है ना, इसलिए वो सही से आ नहीं रहा। इसके अलावा ये मैक्सिमम साइज ही आ रहा है इसका। इसके अलावा आशा का एक रजिस्टर आप मेंटेन करके रखते हैं ना, कि आशा फॉलोअप कर रही है कि नहीं कर रही, उसका डिटेल
कुछ पीएचसी पे जहाँ पर लैब टेक्नीशियन होते हैं वहाँ मलेरिया स्लाइड्स का भी रजिस्टर रखा जाता है, किसके लिए हम मलेरिया स्लाइड्स ले रहे हैं, उनका क्या रिजल्ट रहा और उनका ट्रीटमेंट। डिजीज़ मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी के रजिस्टर भी बनते हैं पर्टिकुलर की, जैसे मान लो ट्यूबरकुलोसिस का एक रजिस्टर बना लिया कि अगर टीबी के पेशेंट आ रहे हैं तो उसकी अलग एंट्री, अगर मान लो मीजल्स के कोई केस आए तो उसकी अलग एंट्री, तो डिजीज़ वाइज रजिस्टर मेंटेन किए जा सकते हैं। इसके अलावा रूरल एरियाज़ में स्पेशली जो वाटर सोर्स होते हैं उनके प्योरीफिकेशन का रजिस्टर होता है। आमतौर पर शहरी इलाकों में नहीं होता, बट ग्रामीण इलाकों में जहाँ पर कुएँ वगैरह से पानी लेके आते हैं तो उनका रूटीनली दवाई डालते हैं उसमें, तो किस किस दिन कौन से कुएं में दवाई डाली उसका एक रजिस्टर मेंटेन करना होता है ना। आईईसी एक्टिविटी का रजिस्टर, ठीक है ना, जो अपन फील्ड में जाके कोई हेल्थ एजुकेशन दे के आते हैं, कोई चार्ट्स वगैरह लगाते हैं, उसके एक रजिस्टर हो जाएगा। इसके अलावा डिफरेंट स्टॉक रजिस्टर्स हो जाएंगे, जैसे मेडिसिन का, परमानेंट आर्टिकल का, ओपीडी रजिस्टर एक्सेट्रा, है ना। तो ये सारे के सारे नॉर्मली वो रिकॉर्ड्स हैं जो हम हमारे सेंटर से मेंटेन करते हैं। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स हैं, जैसे मंथली सब सेंटर की रिपोर्ट हो गई, वीकली सब सेंटर की रिपोर्ट हो गई। आजकल वैसे वीकली नहीं जाती है ना, पुराने टाइम में मंथली, वीकली और डेली जाती थी। आजकल ज़्यादातर डेली कुछ रिपोर्ट्स जाती हैं और कुछ मंथली चली जाती हैं। एनुअल लिस्ट ऑफ एलिजिबल कपल एंड टारगेट कपल, ये रिपोर्ट जाती है हायर अथॉरिटी को। एलिजिबल कपल ब्रेकअप एज वाइज, ग्रुप वाइज वो मांग सकते हैं, कुछ सेंटर्स पे जाती है, कुछ पे नहीं जाती। कॉन्ट्रासेप्शन की जो रिपोर्ट है फैमिली प्लानिंग की वो जाती है। एलिजिबल कपल आजकल जैसे ये पहले पुराने टाइम में मांगते थे कास्ट और कॉन्ट्रासेप्शन मेथड यूज़ के, ये आजकल नहीं मांगते हैं। और लिस्ट ऑफ बर्थ जाती है पंचायत को, ठीक है ना। तो आपके सेंटर से जहाँ पर डिलीवरीज हो रही है वहाँ से एक रिपोर्ट जाएगी बर्थ की वहाँ, क्योंकि बर्थ रजिस्ट्रेशन काम तो पंचायत वालों का है, बट अपने यहाँ से रिपोर्ट बन के जाती है। इसके अलावा मलेरिया स्लाइड्स की भी रिपोर्ट जाती है कि हमने कितनी स्लाइड बनाई और कितनी उसमें पॉजिटिव आई, ठीक है। इस प्रकार हमारा रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट का एक छोटा सा टॉपिक कंप्लीट हुआ।